जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद जो है पॉलिनोमियल। इसके पहले मैंने वास्तविक संख्या के वीडियो को बनाया हुआ है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा व्यू दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुपद को। इसके पहले कक्षा 9 में भी हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं जो कि दूसरा ही चैप्टर है। उसको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। 9th का पहले मैं बता दे रहा हूँ इसके इंट्रोडक्शन को, कैसे बहुपद पहचानते हैं, तब जाके शून्यांकों को निकालना हम लोग सीखेंगे। जिस बीजीय व्यंजक में चरों के घातांक हमेशा पूर्ण संख्या हों उसे बहुपद कहा जाता है। यानी कि चर जो होते हैं, जैसे चर को कहते हैं x, y या z इत्यादि से दिखाते हैं, उन्हें चर कहा जाता है। यदि चर पे क्या हो जाए कि पूर्ण संख्या घात हो जाए उसे बहुपद कहा जाता है। अब पूर्ण संख्या में आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक होता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे पहला है x + 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक में चर जो है वह x है। x पे यदि कुछ घात नहीं है तो एक घात है, जो कि पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है तो यह क्या हो जाएगा कि बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बहुपद को पहचानते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक यह बीजीय व्यंजक में चर है, एक यह चर है, जिस पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यानी कि जिस पे भी पूर्ण घात होगा वो बहुपद होगा, यदि पूर्ण घात नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं √x है, √x का मतलब हो गया x/1/2। अब आप यहाँ देखिए 1/2 है, वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए जो बीजीय व्यंजक में x है उस पे घात 1/3 है। अब 1/3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बीजीय व्यंजक इस पूरे में यहाँ पे हमारे चर पे यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, ये तो अचर पद है। तो चर पे यदि पूर्ण संख्या घात है तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक चर संख्या नहीं है, अचर संख्या है। तो चर संख्या नहीं है यानी कि चर इसको लिख सकते हैं 9x/0, यानी कि किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होता है तो वह 1 हो जाता है। तो 9 × 1 = 9, यानी कि यह क्या जो है, यह शून्य बहुपद है, यानी कि शून्य घात है इस पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे बहुपद हैं, कहीं पे 2 घात है, कहीं पे 1 घात है, कहीं पे 0 घात है, इसको क्या कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जो 0 घात वाले हैं उसको शून्य बहुपद कहा जाता है। उसके बाद और जो बहुपद होते हैं उनका हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद का नाम किस तरह रखा जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे किसी घर में यदि बच्चा हो, एज एन बॉयज़ या गर्ल्स हो, तो उसको तो पहले डिफाइन किया जाता है कि लड़का है कि लड़की है। यदि लड़की है तो लड़कियों वाला नाम, लड़का है तो लड़कों वाला नाम। उसके बाद डिफाइन किया जाता है कि उसका दिमाग कितना तेज चलता है, उसका IQ लेवल कितना है, उसी हिसाब से नाम रखे जाते हैं। या गोरा सावला ऐसे करके नाम रखते हैं। जैसे यदि कोई काली लड़की हो तो उसका नाम काजल रख देते हैं। यदि गोरी टाइप की हो उसका नाम यदि काजल रख दें तो कुछ अजीब अजीब सा दिखता है। सेम उसी तरह बहुपद में भी होता है। बहुपद का नाम 2 विधि से रखते हैं। एक होता है चर की संख्या, यानी कि इस बहुपद में कितने चर हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही चर है x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यानी कि ये एक चर वाला है। तो इसी तरह हमको क्या करना है कि चर की संख्या को देखना होता है, उसके बाद बहुपद की घात को देखना होता है। बहुपद की घात का मतलब कि बहुपद के चरों के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चर पे जितना अधिकतम घात होगा, जैसे इस चर पे 2 अधिकतम घात है, इसका 2 घात वाला बहुपद होगा। इस पे 1/3 घात है तो 1/3 घात वाला होगा। इसी तरह देखते हैं। तो चलते हैं कुछ नामों को देख लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद में कुल मिला के 1 चर है, तो क्या कहेंगे, एक चर वाला। घात कितने हैं तो 1 घात है यहाँ पे। तो 1 घात होता है तो 1 घात ही नहीं बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोल देते हैं। 1 घात को लोग को रैखिक बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 चर वाला रैखिक बहुपद। यहाँ दूसरे को देखते हैं तो इसमें कुल मिला के 1 ही चर है तो 1 चर वाला। उसके बाद घात कितना है अधिकतम, तो चर पे जो अधिकतम घात है वह 2 है, तो क्या कह देंगे, 1 चर वाला द्विघाती बहुपद। 2 घात नहीं बोलते हैं, द्विघाती बोल देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी 1 ही चर है और जो अधिकतम घात है वह 3 है, तो क्या बोल देंगे, 1 चर वाला त्रिघाती बहुपद। उसी तरह इसमें अब आप देखिए 2 चर दिख रहे हैं, एक x एक y, तो कहेंगे 2 चर वाला। कितने घात है मैक्सिमम, तो 1 घात है।
तो कह देंगे दो चर वाला रैखिक बहुपद। इस तरह करके नामाकरण करते हैं कि उसका दिमाग कितना तेज चलता है, उसकी संख्या कितनी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि दो चर यहाँ भी दिख रहे हैं तो दो चर वाला। अब बहुपद का अधिकतम घात है 2, तो क्या करते हैं दो चर वाला द्विघात बहुपद। इसी तरह इसमें भी दो चर हैं और अधिकतम जो घात है यहाँ तो 2 है यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात 3 को लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, अधिकतम घात 3 को लेंगे तो दो चर वाला त्रिघात बहुपद। यहाँ पे एक 3 चर वाला रैखिक बहुपद का उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें 3 चर हैं। अब हमको ये सोचना है कि 2 चर वाले हैं, 1 चर वाले हैं, 3 चर वाले हैं, 4 चर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7 ऐसे अनंत चर हो सकते हैं। तो फिर हमको पढ़ना कौन सा है? तो हमको पढ़ना है जो एक चर वाले बहुपद हैं, यानी कि इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अब एक चर वाले को ही पढ़ना है तो फिर एक चर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, जो कि एक चर वाला एक घाती बहुपद होगा। इसको कह देंगे द्विघाती बहुपद, दो चर वाला होगा। इसको कह देंगे त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें 3 घात है अधिकतम। तो इस तरह करके इसको पढ़ना है। अब प्रश्नावली 2.1 में कुछ उदाहरण है और कुछ प्रश्न हैं जिसमें कि हमको आलेख दिए रहेंगे और उसमें शून्यांक की संख्या बताना है। क्लास 9th में हम लोग शून्यांक निकालना सीख चुके हैं। उदाहरण बताऊं तो जैसे 2x + 5 एक बहुपद दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका मान 0 है, तो 2x + 5 = 0। अब 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x = -5, x बराबर, अब 2 का गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा, तो -5/2 इसका शून्यांक हो गया। यानी कि x की जगह पे -5/2 रखेंगे के मान जो है शून्य आएंगे। इस तरह करके इसके शून्यांक को निकालते हैं। तो अब हमें ग्राफ देख के ये बताना है कि इसमें शून्यांक की संख्या कितनी होगी। तो चलते हैं उसको 2.1 के साथ साथ इसका उदाहरण भी पहला जो है, और एक ही उदाहरण प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है जो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है कि हमारे सामने कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें शून्यांक बताना है कि इसके शून्यांक क्या होंगे। तो शून्यांक निकालने का यदि आपके पास ग्राफ दिए हों तो सबसे आसान तरीका है कि x अक्ष पे जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेदित करे, चाहे जितनी बार स्पर्श करे, उतने उसके बिंदु होंगे शून्यांक के। जैसे क्या है, हमको शून्यांक नहीं बताना है कि क्या होगा, हमको ये बताना है कि शून्यांक की संख्या क्या होगी। तो पहला चित्र आप देख रहे हैं कि y अक्ष यहाँ है, x अक्ष यहाँ है, आप 9th में पढ़ चुके हैं। इस समय भी x अक्ष जो होता है वह क्षैतिज दिशा में होती है, क्षैतिज पड़ी होती है, और y अक्ष जो होता है वह ऊर्ध्वाधर होता है। तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पे, x अक्ष पे जो एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यांक की जो संख्या होगी वह 1 होगी। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे शून्यांक की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसी तरह सबके लिए लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्यांक 1 होगा, 2 होगा, आपको y अक्ष को नहीं लेना, तो 1 होगा और 2 होगा, तो शून्यांक की कुल संख्या 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे शून्यांक की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ये दूसरा के लिए है। तीसरा आप देख रहे हैं कि यह x अक्ष को 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसके शून्यांक की संख्या हो जाएगी 3। इसके बाद चौथा देखते हैं, तो x अक्ष को केवल एक जगह प्रतिच्छेदित करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि y अक्ष को नहीं लेना है। तो x अक्ष, इसके भी जो शून्यांक होंगे केवल 1 होंगे, और इसमें देखिए एक जगह स्पर्श कर रही है तो इसके भी शून्यांक होंगे 1। और यहाँ आप देखिए कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, 1, 2, 3, 4 जगह जब प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसके जो शून्यांक होंगे वह 4 होंगे। अब आप देखिए कि जब एक शून्यांक है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो जब रैखिक समीकरण है तो इसके एक शून्यांक होते हैं। आप देखिए यहाँ 2 है, यानी कि यही द्विघात समीकरण है, तो जब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हैं। ये देखिए त्रिघात है, तो त्रिघात के आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है इसका ग्राफ, तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। और जो एक घात वाले सीधी रेखा में बनती है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी एक ही घात वाला, और यहाँ पे 4 घात वाले हैं, इसीलिए इसके 4 गो शून्यांक बने हुए हैं। इस प्रकार करके हम अब देखते हैं दूसरे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.1 उदाहरण के जैसे बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस बताना है कि शून्यांक कितने होंगे। तो मैं आपको बताया हुआ हूँ कि x अक्ष पे जो ग्राफ है, जितने जगह प्रतिच्छेदित करेगा या जितने जगह स्पर्श करेगा उतने शून्यांक होंगे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में जा रहा है, यानी कि कोई शून्यांकी नहीं होगा। तो लिखेंगे शून्य की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ को एक भी जगह प्रतिच्छेदित नहीं करता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शून्य के जो शून्यांक होंगे वह 1 होंगे इस ग्राफ के, क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेदित करता है। तो लिखेंगे शून्यांक की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह ग्राफ को एक जगह प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ एक भी जगह नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह एक्स अक्ष, एक जगह एक्स अक्ष, 2 जगह एक्स अक्ष, यानी कि एक 3 जगह, यानी कि 3 जगह प्रतिच्छेदित करता है। इसके शून्यांक होंगे 3। इसके शून्यांक आप देखेंगे तो 2 जगह काट रहा है तो 2 होंगे। इसके शून्यांक 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह तो 4 होंगे। आपको बस एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को देखना है, वाई अक्ष को नहीं लेना है। और यहाँ आप देख रहे हैं 1 जगह, 2, 3 तो 3 इसके शून्यांक होंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गई है। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्नावली के जो परिचय हैं और जो उदाहरण हैं और जो उसके प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखते हैं।